और अगवा करने के बाद से उसके साथ दरिंदगी की जाती है। ऐसी दरिंदगी जिसने दरिंदगी की भी सीमा को पार कर दिया, इंसानियत मानवता को शर्मसार कर दिया। जिसके हाथों में सुरक्षा का ढाल था वही अपराधी निकला, वही एक मासूम बेटी का हत्यारा निकला, एक मासूम बच्ची का रेपिस्ट निकला। बच्ची के हथियारों को फांसी दो, बच्ची के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, बच्ची के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, बच्ची के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, बच्ची के हथियारों को फांसी दो। कि 10 साल की मासूम बच्ची आपके राजपाट में सुरक्षित नहीं है। वो अपने घर से 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद नहीं निकल पाती है। इस घटना ने यह बता दिया है। गोरखपुर की इस घटना ने न केवल सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है, बल्कि पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जा रहा है कि बेटियां सुरक्षित है, बेटियां रात में निकल सकती है। एक तरफ रवि किशन स्टेज से कहते हैं कि हमारी बेटियां, सीना ठोक के कहते हैं हमारी बेटियां जो है वो सुरक्षित है, लेकिन जो घटना गोरखपुर में घटित हुआ है वो घटना कहीं ना कहीं प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कड़ा पड़ा। 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत कर उसकी नृशंस हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आ चुका है, पीएम रिपोर्ट आ चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले दरिंदगी की गई और उसके बाद से उसके साथ हैवानियत करने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। गोरखपुर से दिल को झकझोर देने वाली ये जो खबर आ रही है, रिश्तों को तार तार और मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने न केवल सिर्फ मानवता पे प्रहार किया है, बल्कि सुरक्षा पर भी कड़ा प्रहार किया है। इस पूरे घटना को आइए विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि कल गोरखपुर में पूरा माहौल तनावपूर्ण रहा। एक तरफ मुलैया कराने गया अपराधी जो कि आरोपी है, उसको पुलिस विभाग के सुरक्षा में लेकर के पहुंचा गया गोरखपुर जिला चिकित्सा, जहां से उसने उस बच्ची को अगवा किया था। वहीं पे वो मुलैया कराने के लिए वहां पर पहुंचता है, लेकिन बता दें कि वहां पर डॉक्टर और नर्स और आम नागरिकों की भीड़ वहां पर उसका इंतजार कर रही थी। इंतजार भी क्यों ना करे, लोगों के दिलों में, लोगों के मन में सिर्फ उबाल है। लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, ऐसे अपराधी को तत्काल फांसी के फंदे पे चढ़ा देना चाहिए, ऐसे अपराधी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। लगातार ये मांग जो है उठ रही है। एक तरफ गोरखपुर में डॉक्टर, नर्स और आम पब्लिक जमकर प्रदर्शन किए, तो वहीं पर दूसरी तरफ न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता भी सड़कों पर उतर गए, जहां पर डीएम, एसएसपी के गाड़ी को रोक लिया गया और उसके बाद से उन्हें पैदल जाना पड़ा गोरखपुर जिला जज के आवास पर। यह पूरा कल का घटनाक्रम है। इस पूरे घटनाक्रम को हम विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, और अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी पुलिस विभाग का एक कर्मचारी, सिपाही है। आइए इस पूरे घटना को हम विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बब्लू। और आज को जो दिल को झकझोर देने वाली खबर बताने जा रहे हैं, दरअसल वह गोरखपुर जनपद का है। गोरखपुर में जहां कहा जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, लेकिन उसी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद का एक सिपाही एक ऐसा कांड करता है जो कि पुलिस की वर्दी पर कड़ा दाग लगा देता है। वही बता दें कि गोरखपुर में एक मासूम बच्ची को पहले पुलिस का सिपाही उसे अगवा करता है और अगवा करने के बाद उसके साथ दरिंदगी करता है। यह पीएम रिपोर्ट में आ चुका है कि पहले उसे अगवा किया गया और अगवा करने के बाद से उसके साथ दरिंदगी की जाती है। ऐसी दरिंदगी जिसने दरिंदगी की भी सीमा को पार कर दिया, इंसानियत मानवता को शर्मसार कर दिया। जिसके हाथों में सुरक्षा का ढाल था वही अपराधी निकला, वही एक मासूम बेटी का हत्यारा निकला, एक मासूम बच्ची का रेपिस्ट निकला। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि गोरखपुर में जिला अस्पताल में एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची अपनी बड़ी बहन को खाना देने के लिए वह हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन बता दें कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद से वो खाना देकर के रात्रि तकरीबन 9:30 बजे वो हॉस्पिटल से निकलती है, लेकिन घर वापस नहीं लौटती। आखिर कैसे लौटे? जिसके हाथों में सुरक्षा का ढाल दिया गया था वही उसके
उसका अपराधी निकला, वही हत्यारा निकला, वही रेपिस्ट निकला। बता दें कि एक सिपाही उसे बाला फुसला करके अपने गाड़ी पर बैठाता है और कहता है कि बेटा मैं तुम्हें घर ले चल रहा हूं। यह कह करके उसको अपने गाड़ी पर बैठाया और वह गुलहरिया थाने क्षेत्र के एक चिउटहा जगह है जहां पर उसके साथ जो है दरिंदगी की जाती है शमशान घाट में। शमशान घाट में बने कार्यालय पे उसे ले जा करके उसके साथ दरिंदगी जैसे घिनौनी अपराध को अंजाम देता है और उससे भी उसका पेट नहीं भरा उस दरिंदे का, तो उसके बाद उसने उसका गला घोट करके उसकी निर्दयता हत्या कर दिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस तरीके की घटना कहीं और नहीं बल्कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से देखने को मिला है, जो कि डंका पीटा जा रहा है कि बेटियां सुरक्षित है, बेटियां रात में निकल सकती है। एक तरफ रवि किशन स्टेज से कहते हैं कि हमारी बेटियां सीना ठोक के कहते हैं हमारी बेटियां जो है वो सुरक्षित है, लेकिन जो घटना गोरखपुर में घटित हुआ है वो घटना कहीं ना कहीं प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है कि आपका कानून व्यवस्था कितना सुदृढ़ है, कितना कठोर है, कितना शानदार है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 10 साल की मासूम बच्ची आपके राजपाट में सुरक्षित नहीं है। वो अपने घर से 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद नहीं निकल पाती है। इस घटना ने यह बता दिया है। गोरखपुर की इस घटना ने न केवल सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि पूरे प्रदेश को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बेटियों की सुरक्षा पर कड़ा प्रहार है ये। जिस तरीके से यह घटना गोरखपुर में देखने को मिला है, वही एक तरफ जब इस आरोपी को मुहैया कराने के लिए गोरखपुर चिकित्सा केंद्र ले जाया जाता है जहां पर उसने उस बच्ची को अगवा किया था, बच्ची का अपहरण किया था, वहां पर जब उसे लेकर के जाया गया मुहैया कराने के लिए, तो मैं बता दूं वहां पर मौजूद डॉक्टर, मौजूद नर्सों ने उसकी दौड़ा दौड़ा करके पिटाई की है भैया। उन्होंने दिखा दिया है कि जनता जो है कितनी आक्रोशित है इस घटना में तुम्हारी दरिंदगी के कारण। इस पूरे घटना के बाद से बता दें कि जैसे ही उसे गोरखपुर न्यायालय पेश करने के लिए लाया जाता है, वहां भी अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला, लेकिन सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसे गोरखपुर जिला न्यायालय, जिला न्यायाधीश के आवास पर उसे पेश किया जाता है। डर और खौफ पुलिस प्रशासन में इतना था कि उसे गोरखपुर जिला न्यायाधीश के आवास पे उसे ले जाकर के पेश कराना पड़ा। वहां भी अधिवक्ता पहुंच जाते हैं, आवास के सामने धरना देने लगते हैं। एसपी सिटी की गाड़ी को गोरखपुर के न्यायाधीश के आवास के बाहर ही अधिवक्ता जो है उनकी गाड़ियों को रोक लेते हैं। वहां से उन्हें पैदल जाना पड़ता है और उसके बाद से डीएम भी वहां पहुंचते हैं। दीपक मीणा की जब गाड़ी पहुंचती है तो उन्हें भी रोक लिया जाता है और जमकर नारेबाजी होती है, मासूम बच्ची के हत्यारों को फांसी दो, न्याय दो। मासूम बच्ची का रो चीख चीख कर बोल रहा है कि मुझे बचा तो नहीं सके लेकिन मुझे इंसाफ दिला दो। यह मासूम बेटी की आवाज है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मासूम बेटी की आवाज को सुनता है या फिर ठंडे बस्ते में डाल देता है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस पूरे घटना को लेकर के लगातार जनता में आक्रोश है। लोग अब कैंडल मार्च निकालने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए बेबस हैं। आज पूरे इस घटना को लेकर के हमारी पैनी नजर गोरखपुर में बनी रहेगी। हमारे साथ मौजूद रहिएगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ और अपडेट आता है इस पूरे घटना को लेकर के, बाकी इस पूरे घटना में जिस तरीके से दरिंदगी की गई है उसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।